नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों को और सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। यह लाडली बहना योजना के तहत ही आएगा। इसमें बहनों को उद्योग धंधे लगाने में अतिरिक्त छूट मिलेगी। वे चाहेंगी तो उन्हें मासिक किस्त का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। रोजगार व स्वरोजगार में योग्यता के आधार पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये सभी बदलाव उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर होंगे। अगर आप भी कच्चे मकान में रहते हो तो जल्द ही आपको सरकार पक्के मकान देगी। बस अपने नजदीकी कार्यालय में जाके आवेदन दे दें। इसके लिए आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 1,20,000 देगी रुपए देंगी, ताकि आप भी अपने पक्के मकान बनवा सके और अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष और अन्य वर्गों के लिए 41 वर्ष होगी। यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है जो आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। किसान क्रेडिट का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। रेलवे बोर्ड ने इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधाओं में बड़ा विस्तार किया है। अब तक यह ट्रेन 8 कोचों के साथ चल रही थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 24 नवंबर से इसे 16 कोचों के विस्तारित रैक के साथ संचालित किया जाएगा। कोच बढ़ने से बैठने की यात्रियों को वहन करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर के किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। किसानों की लगातार मांग के बाद ये बदलाव हुए हैं और अब फसल को होने वाले 2 बड़े नुकसानों की भरपाई भी बीमा कंपनी से मिलेगी। सत्र 2026 से 27 में सरकारी स्कूलों में 10,758 पदों पर नए शिक्षक मिल जाएंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के 8,000 और माध्यमिक शिक्षक के 50,000 पद खाली है। ऐसे में करीब 42,000 पद खाली रह जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2024 चयन परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4,000 रुपए का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4,000 रुपये दिया जाएगा। और जिनके खाता में eKYC नहीं है वह आज ही जल्द से जल्द eKYC करवा ले और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। सरकार की ओर बकाया वसूली के लिए शुरू की गई समाधान योजना के लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। योजना को शुरू हुए 20 दिन हो गए हैं। इसमें विभाग ने 1,952 उपभोक्ताओं को 7,29,000 रुपए की सरचार्ज का लाभ मिला है। इनसे बिजली कंपनी ने 62 लाख से अधिक की बकाया राशि वसूली है। प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा सखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपए हर महीने सैलरी दी जाती है। मध्य प्रदेश देश भर में
उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। इसके लिए प्रदेश में अनेक कवायदें की जा रही हैं। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इसी क्रम में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फेड एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय यह एक्सपो 23 नवंबर तक चलेगा। यहां देश विदेश से उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों और संस्थानों के प्रतिनिधि आए हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती, जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम तेजी से चल रहा है। सभी बूथ लेवल अफसर घर घर जाकर वोटरों से गणना पत्रक भरवाकर रिकॉर्ड ले रहे हैं। इसी बीच रीवा जिले में SIR के काम में तेजी लाने के लिए खास सुविधा दी गई है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा, कोई नहीं खाएगा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने का बढ़ा अवसर उपलब्ध कराया है। इस सुविधा का लाभ उपभोक्ता 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर उठा सकते हैं। किसान कर्ज माफी योजना। दोस्तों, यह योजना उन किसानों को ध्यान में रखकर लाया गया है जिनका फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया और वह सरकार से लोन लेकर यदि फसल लगाए थे, तो सरकार ने उन सभी किसान भाइयों को उनका लोन को माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी लोन योजना लाई है। इसके तहत आपको अपने फसल नष्ट होने का प्रमाण दर्ज करना होगा और एक आवेदन देना होगा। उसके बाद आपका जो भी लोन का पैसा है वह सब माफ हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विजन को साकार करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस बजट को पूरी तरह जनता की भागीदारी आधारित और विकासोन्मुखी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। झांसी मंडल में धौलपुर से बीना के बीच 315.66 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर AI आधारित कवच स्थापित कर इसे इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 40 लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE टावर स्थापित किए जाएंगे। कवच 4.0 भारतीय रेलवे की स्वदेशी और विश्व स्तरीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इससे टक्कर की आशंका समाप्त होगी। केसर एक स्वादिष्ट मसाला है जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है और यह अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए मशहूर है। केसर को दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है क्योंकि हर फूल से सिर्फ 3 लाल स्टिग्मा निकलते हैं जिन्हें केसर कहते हैं। केसर क्रोकस सैटिवस फूल से निकाला जाता है, जिसे आमतौर पर केसर क्रोकस के नाम से जाना जाता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जानते थे कि 4 महीने के अज्ञातवास के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी भी खबर है। वे जानते थे कि जो कहेंगे उनके हर शब्द को तोल मोल के परखा जाएगा। शहर भोपाल था, मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और मौका संघ विचारक मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और यह विश्व। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद धनखड़ इस मंच से सुनाई दिए। उन्होंने इन 4 महीने के पहले के घटनाक्रम और 4 महीने के दरमियान का मन खोलकर बेशक नहीं रखा, लेकिन कह सब कुछ दिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मस्जिद परिसर में निर्माण के दौरान भगवान श्री राम और मां सीता की मूर्तियां मिलने से तनाव फैल गया।
हिंदू संगठनों ने मूर्तियां स्थापित करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। एसडीएम के अनुसार मूर्तियां चंदेल काल की हैं और पुरातत्व विभाग द्वारा जांच की जाएगी। दोनों पक्षों ने भूमि और मूर्तियों की जांच की मांग की है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने जबलपुर में नाले के गंदे पानी से सब्जियां उगाए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने समाचारों पर संज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की। इसी के साथ कलेक्टर सहित अन्य काय नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। भोपाल में रुपयों के विवाद को लेकर बदमाशों से दोस्त का समझौता करवाना एक युवक को भारी पड़ गया। बातचीत के दौरान जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो दोस्त वहां भाग निकला और बदमाशों ने युवक को पकड़कर बंधक बना लिया। साथ ही उसे भानपुर क्षेत्र स्थित एक कमरे में ले जाकर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। कोर्ट ने साफ किया था कि आक्षरण का समुचित लाभ तय करने के लिए उच्च पदों पर पहुंचे अधिकारियों का डेटा आवश्यक है। जब तक क्रीमी लेयर के वास्तविक आंकड़े नहीं जुटाए जाते, तब तक यह पता करना कठिन है कि पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। लिहाजा प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले सरकार को यह साबित करना होगा कि संबंधित वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है। खंडवा रोड क्षेत्र में शुक्रवार को परिवहन विभाग ने स्कूल बसों पर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनमें बिना परमिट और बिना फिटनेस के स्कूल वाहन चलते पाए गए। विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई की। 5 बहनों के बाद भाई का जन्म हुआ था, लेकिन 13 साल की उम्र में जब वह शाम को कोचिंग जा रहा था तो ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। संगीता गिरिया बताती हैं कि इसके बाद मुझे बेटा हुआ और जब वह 13 माह का हुआ तो अपने माता पिता को गोद दे दिया। बेटा नानी को अपनी मां मानकर पला बढ़ा था। मध्य प्रदेश के शहडोल में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता ने एक किसान पर हमला करने का प्रयास किया और उसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागा। पीड़ित किसान ने जैसे कैसे खुद को बचाकर सोहागपुर पुलिस में मामले की शिकायत की है। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर जांच में शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 नवंबर को फेड एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन गोविंदपुरा स्थित जीआईए एग्जीबिशन सेंटर में किया गया। उन्होंने यहां प्रदर्शित प्रदर्शनी में विभिन्न उद्योगों के उत्पादों का अवलोकन भी किया। इसके अलावा उन्होंने राज कपूर की फिल्म का गाना मेरा जूता है जापानी भी गुनगुनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कांग्रेस नेता मंजीत घोषी के खिलाफ दिल्ली और राजस्थान में मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई वोट चोरी का मुद्दा उठाने पर की गई है। कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंजीत घोषी की मदद करने की अपील की है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा को चेतावनी दी कि कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे के खिलाफ उठाती रहेगी, ऐसी कार्रवाई से घबराएगी नहीं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को तोड़ने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। महू कैंट बोर्ड के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 दिनों का अंतरिम स्टे आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगले 15 दिन तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ या कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मस्जिद की जमीन पर नींव की खुदाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकली हैं। मूर्तियां भगवान राम और माता सीता की बताई जा रही हैं। सूचना पर हिंदूवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मूर्तियां नहीं हैं, चंदेली कालीन साधारण पत्थर हैं। मामले के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाइश देकर स्थिति नियंत्रित कर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। देश दुनिया में
टाइगर स्टेट और चीता स्टेट के रूप में विख्यात मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश में अनेक अभयारण्य बनाए गए हैं। अब एक और अभयारण्य बनाया जा रहा है जो कि विदिशा जिले में आकार लेगा। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कागपुर में अभयारण्य बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ग्राम पंचायत कागपुर में आयोजित कार्यक्रम में यहां वाटर पार्क बनाने का भी ऐलान किया। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र भोपाल के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य अंतर्गत बरघाट विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ शिव कुमार कटरे, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ श्रीराम ककोड़िया द्वारा तय समय सीमा से पूर्व बीएलओ ऐप में अपने क्षेत्र के मतदाताओं की मैपिंग, गणना प्रपत्र वितरण एवं संकलन में 100% उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कलेक्टर शीतला पटले ने शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए राज्य सरकार हर कवायद कर रही है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई बड़े आयोजन कर रही है। सेमिनार से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की है जिससे सियासी बवाल मच गया है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद भाजपा हमलावर हो गई और एक के बाद दिग्विजय सिंह पर भाजपा नेता जुबानी हमले कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने यह तक कह दिया है कि दिग्विजय सिंह के बयान हमेशा आतंकियों के पक्ष में ही क्यों आते हैं। विजयनगर थाना पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है, जिसमें 2 लड़कों ने कर्ज चुकाने के लिए 19 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट की रकम से इन लड़कों ने पहले बैंक का कर्ज चुकाया, लेकिन इसके पहले बाकी पैसे का कुछ इस्तेमाल करते पुलिस उनके घर पहुंची और इन्हें पकड़ लिया। इन दोनों ही आरोपियों ने इसके पहले किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है जिसने कई प्रधानमंत्री जन धन पीएमजेडी खातों से कथित तौर पर करीब 10 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरोह ने अपराध की रकम ट्रांसफर करने के लिए एक मृत व्यक्ति के बैंक खाते का भी इस्तेमाल किया था। बेटियों को सुरक्षित महसूस कराने, उनकी शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग लगातार नए प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ समय पहले शुरू हुआ था ऑपरेशन मुस्कान, जिसमें खोए और घर छोड़कर गई बेटियों और बच्चियों को पुलिस ढूंढकर उनके परिवार से मिलाती है। अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्वालियर में शुरू हुई है मुस्कान की टोकरी। ये वो टोकरी है जो छात्राओं की शिकायत दूर करेगी। राजधानी भोपाल के कोलार रोड स्थित कजली खेड़ा में शुक्रवार दोपहर को मॉल में भीषण आग लग गई। आग लगते ही मॉल में अफरा तफरी मच गई और शॉपिंग करने आए लोग घबराकर बाहर भागने लगे। सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शहर के उपनगरीय क्षेत्र पुरैनी में संचालित होने वाली एक निजी फल सब्जी मंडी में करोड़ों रुपए के मंडी टैक्स के घालमेल का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुठला स्थित निजी प्राइवेट थोक फल सब्जी मंडी में सन 2012 से 2022-23 तक बिना किसी टैक्स के करोड़ों रुपए का व्यापार चलता रहा और मंडी समिति को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। आश्चर्य की बात यह कि मंडी प्रशासन ने 10 वर्षों की इस भारी टैक्स चोरी का आकलन कर पेनाल्टी सहित करीब 40 करोड़ रुपए की वसूली बनती थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार 21 नवंबर को होने वाले संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे, लेकिन भोपाल एयरपोर्ट पर धनखड़ का स्वागत करने के लिए कोई भाजपा नेता नहीं पहुंचा। धनखड़ भोपाल एयरपोर्ट से निकलकर सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। धनखड़ के स्वागत के लिए किसी भाजपा नेता के एयरपोर्ट न पहुंचने पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है।
दिल्ली के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां सीनियर छात्रों ने जूनियरों को फ्लैट पर बुलाकर मारपीट की और बंधक बनाया। उन्हें शराब सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया गया। एमबीबीएस 2025 बैच के छात्रों ने यूजीसी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कॉलेज ने 4 सीनियर छात्रों को निलंबित कर दिया है। जूनियरों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मुरैना कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को उस समय हंगामा मच गया जब धर्म कांटे पर उपज को पहले तौलवाने को लेकर किसानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामूली कहासुनी लात घूंसे और लाठियों तक पहुंच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंडी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।